आताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम्हें जो कुछ दें, हमारी बातों को गौर से समाअत फरमाइएगा और फिर वहाबियों को जवाब दीजिएगा जो वहाबी कहते हैं रसूल कुछ दे नहीं सकते। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब जो कुछ तुम्हें दे, पता ये चला कि रसूल देते हैं, है कि नहीं है? देते हैं कि नहीं? रब फरमा रहा मा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो कुछ मेरा महबूब तुम्हें दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे दूर हो जाओ। सरकार ने नमाज दी, हमें लेना है। सरकार ने रोजे दिए, हमें लेना है। सरकार ने हज का हुक्म दिया, हमें लेना है। ये रब तबारक व तआला ने ही हुक्म दिया है, मगर हम तक जो पहुंचा वो सरकार के वसीले से, है कि नहीं है? ये तमाम चीजें अच्छी चीजें, माँ बाप की खिदमत करो, मेरे नबी का हुक्म है। बड़ों की ताजीम करो, मेरे नबी का हुक्म है। छोटों पे शफकत करो, मेरे नबी का हुक्म है। अच्छे कामों की तरफ रग़बत करो, ये मेरे नबी का हुक्म है। शराब से दूर रहो, मेरे नबी का हुक्म है। जुए से दूर रहो, मेरे नबी का हुक्म है। खुराफात से बचो, ये मेरे नबी का हुक्म है। मेरे भाइयों, बुराइयों से दूर रहो, ये मेरे नबी का हुक्म है। दाढ़ियां न मुटाओ, ये मेरे नबी का हुक्म है। ऐ मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, नबी की सुन्नतों को आम करोगे तो यकीनन मुस्तफा खुश होंगे। आकाए करीम रहमत आलम फरमाते हैं जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, ऐसे वक्त में जब मेरी सुन्नतें मिटाई जा रही हो, मेरी सुन्नतों को मुड़ा मुड़ा करके गली नालियों में डाला जा रहा हो, ऐसे वक्त में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। कितने? 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। 100 शहीदों का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। हमारा हाल क्या है? हम नमाजों से दूर, मस्जिदों से दूर, उलमा से दूर, अच्छों से दूर, बड़ों की सोहबत से दूर, बुजुर्गों की बातें अच्छी न लगे, खुराफातियों के महफिलों में हम बैठने लगे। हमारा माशरा ये हो गया, हमारे हालात ये हो गए, हमारा दस्तूर ये हो गया, हमारी नशिस्तें बर्खास्तें सब शरीयत के खिलाफ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि शादी के मौके पर आपने जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अज़ीम शान प्रोग्राम रखा, जिसमें उलमा को मदऊ किया। शहजादे बहरुल इरफान तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर के इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आप इनके ज़ियारत से महजूज हों कि आलिम दीन की के चेहरे की ज़ियारत करना भी इबादत है। ये उलमा बैठे हैं, आप इनके चेहरों की ज़ियारत कीजिए और मेरी बातों को बगौर समाअत कीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत कश्मकश पड़े हुए हैं कि मामला अब कैसे संभले, वक्त ज़्यादा चला जा रहा है और मैं देख रहा हूँ आपके बैठने की सिकत ख़त्म हो रही है। दुरूद शरीफ पेश कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना। मैं 10 मिनट सिर्फ बोलूँगा, मेरा टाइम है 1 घंटे का, मगर मैं देख रहा हूँ चेहरे हजरत, ऐसा लग रहा है जैसे आलूओं के ऊपर पाला पड़ गई हो। ये चेहरे बता रहे हैं मुझे। हाँ, सुभान अल्लाह। ये देखिए हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अकील खान साहब क़िबला, जो आपके मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इस साल हज करके आए, सुभान अल्लाह। वो मदीना, सुभान अल्लाह, उस मदीने में इनकी हाजिरी हुई है जिस मदीने में एक जालंधर के हाजी इस्माइल साहब जब हज के लिए गए और मदीने पहुँचे तो बताते हैं कि मैं एक होटल में खाना खाने के लिए गया तो एक बिल्ली आ गई। तवज्जो है आपकी, ज़हन हाजिर करो।
मैं आपको आजमत मदीना बता रहा हूं। सरकार सुभान अल्लाह सबकी सुनते हैं, सुभान अल्लाह सुनते हैं कि नहीं? हजरत हाजी इस्माइल बताते हैं कि मैं मदीना शरीफ पहुंचा और सरकार के रोजे पर मैंने हाजिरी दी। हाजिरी देने के बाद में मैं एक होटल पे पहुंचा खाना खाने के लिए, तो बिल्ली आ गई, तो मैंने उसको खाना दे दिया बिल्ली को। उसके बाद मैं खाना खा के चला गया। दूसरे दिन फिर मैं खाने के लिए पहुंचा तो फिर वही बिल्ली आ गई, सुभान अल्लाह। तीसरे दिन फिर मैं पहुंचा तो फिर वो बिल्ली आ गई। तो बिल्ली मुझसे इतनी मानूस हो गई कि जैसे ही मैं पहुंचता होटल पे खाना खाने के लिए बिल्ली आ जाती, तो मैं बाद में खाना खाता और इस नियत से उसे पहले खाना खिलाता कि ये मेरे नबी के शहर की बिल्ली है, सुभान अल्लाह। तो मैं उसे पहले खाना उसको खिलाता, उसके बाद में फिर मैं खाना खाता। आखिरकार यही सिलसिला रहा। जब मेरे आने के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए तो मैंने अपने दिल में इरादा किया कि ये मेरे मुस्तफ़ा के शहर की बिल्ली है, मैं इसको अपने साथ बरकतन लेकर के साथ में जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। मैं इसको लेकर के साथ में जाऊंगा हिंदुस्तान। आखिरकार जब 3 दिन बचे तो ये खाना खाने के लिए पहुंचे तो बिल्ली नहीं आई, बिल्ली नहीं आई। हजरत इस्माइल, हाजी इस्माइल कहते हैं मैं खाना खाने के बाद फिर सरकार के रोजे के पास में पहुंचा तो मैंने देखा बिल्ली सरकार की जालियों से लिपटी हुई है, सुभान अल्लाह। आखिर सोचने लगे कि इसको किसी ने दूसरे ने खाना खिला दिया होगा। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन फिर जब 3 दिन बचे आने के लिए तो अब ये दूसरा दिन है। एक दिन कम हो गया, अब दूसरे दिन फिर खाने के लिए पहुंचे तो फिर बिल्ली नहीं आई। अब लास्ट दिन है, बोलते मैंने टोकरी खरीद ली बिल्ली ले जाने के लिए। मैंने सोचा बिल्ली खाने के लिए नहीं आ रही, मुझे मालूम है बिल्ली कहां मिलेगी। आखिर मुझे मालूम है सरकार के रोजे के पास में बिल्ली रहती है, मैं वहीं से उसको हासिल कर लूंगा। मैंने टोकरी खरीद करके रख ली। अब जब आखिरी दिन आया, आखिरी रात आई तो मेरी तकदीर जाग गई, मेरी किस्मत जाग रही थी। मैं सो रहा था, मुस्तफा जाने रहमत आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, है हाजी इस्माइल तू मेरे शहर की बिल्ली ले जाना चाहता है। सुन, आज 3 दिन हो गए उस बिल्ली ने कुछ नहीं खाया और ये कहती या रसूल अल्लाह दुनिया छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, मगर या रसूल अल्लाह आपकी जालियां ना छूटे। कहीं ये हिंदुस्तान का हाजी मुझे आखिर हिंदुस्तान न ले जाए। आका इसलिए मैं आपकी जालियां पकड़ करके बैठी हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत जनाबे हाजी इस्माइल कहते हैं मेरी आंखें एकदम से मैं बेदार हो गया। मैं सोचने लगा या रसूल अल्लाह आखिर मैं बिल्ली को आपसे जुदा करना चाहता था, मगर बिल्ली आपके पास से जाने के लिए तैयार नहीं। या रसूल अल्लाह जिसका कोई ना हो सरकार यकीनन आप उसके हैं। जब बिल्ली को इतना प्यार है आपसे तो फिर इंसानों को प्यार क्यों नहीं होगा। कौन देता है दीने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। 7 चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। दरूद शरीफ पेश कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये वो मदीना देख करके आए। ये जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना बरकत अहमद साहब ये भी मदीना शरीफ हाजिरी दे करके आए। सुभान अल्लाह। वो मदीना जिसके लिए हजरत इमाम मालिक से लोगों ने पूछा था आप हज करने क्यों नहीं जाते, कहा मेरे ऊपर एक मर्तबा जिंदगी में हज फर्ज था, वो मैंने कर लिया। फिर लोगों ने कहा आप मुस्तहब हज ही कर लेते, क्यों नहीं जाते हो मदीने। तो हजरत इमाम मालिक ने जवाब दिया था सुनो, मैं मदीने से इसलिए बाहर नहीं जाता हूं, मैं डरता हूं कहीं मुझे शहर मदीना के बाहर कहीं मौत ना आ जाए। इतना प्यार है। सिर्फ इतना ही नहीं, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीना शरीफ की एक गली से गुजर रहे हैं।
आपके मुरीदीन आपके साथ में हैं। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पतली गली से मदीने से गुजर रहे, देखा एक कुत्ता आ रहा है गली से। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया, है मेरे मुरीदों वापस आ जाओ। वापस चले गए और जाने के बाद में, जल्दी कर लो मेरे भाई, सब लोग तुम्ही को देख रहे हैं, मैं कोई देख ही नहीं रहा। दरूद शरीफ पेश कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ लोगों के जहन तक पहुंच जाएं, शौक़ मदीना पैदा हो। अल्लाह अगर आपको तौफीक दे तो जरूर शहर मदीना हाजिर हो जाओ। और एक बात बता दें, जो लोग हज और उमरा करते हैं उनकी कमाइयों में कोई कमी नहीं आती है, अल्लाह और बरकतें अता फरमा दे। वरना आप देखो, आपके इमाम साहब हैं, कहां इमामों की इतनी हैसियत है कि हज कर ले, है कि नहीं है? अरे 5-10 हजार रुपए हम आप देते हैं इमाम को, इतने तो देते हैं, और 5-10 हजार में अल्लाह ने वो बरकतें पैदा कर दी हैं कि उसी में वो शादी ब्याह में शिरकत भी करते हैं, अपने बच्चों की भी शादियां करते हैं, उसी में दुख बीमारी भी चलती है, उसी में कपड़े अच्छे से अच्छे पहनते हैं, उसी में सब कुछ बेहतर होता है। और जलने वाले जलते रहते हैं, यानी मौलवी बड़े अच्छे कपड़े पहनते, इनकी क्रीजें नहीं टूटती यार, है कि नहीं है? यकीनन। क्यों? इसलिए कि ये खिदमतें दीन कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह ने इनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा दी हैं, इनकी उम्रों में बरकतें और अल्लाह अता फरमा दे, अमल में, इल्म में, सब में बरकतें अता फरमा दे। और आप सबको अपने उलमा से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बता रहा था कि इमाम मालिक मदीने की गली से गुजरते हुए जा रहे हैं, देखा एक कुत्ता आ रहा तो अपने मुरीदों को वापस किया, वापस हो जाओ, वापस। कहा हुजूर क्यों? का कुत्ता आ रहा है। कहा सरकार मैं आगे बढ़ करके उसको हाँ के देता हूँ। कहा नहीं, वापस चलो। चले गए, गली के बिल्कुल लास्ट में किनारे पे जाकर के खड़े हो गए, कुत्ता निकल गया। मुरीदों ने कहा था हुजूर इसको वापस भी तो किया जा सकता था, आप सबको वापस लेकर के आ गए। जवाब दिया, सुनो, का यार कोई किसी शहर का कुत्ता नहीं है, ये मेरे नबी का शहर का कुत्ता है, इसलिए मैं इसकी ताजीम कर रहा हूं, इसलिए मैं इसकी ताजीम कर रहा हूं। वो शहर ये देख करके आए हैं जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और चले जाते हैं, फिर शाम को 70,000 आते हैं, और कयामत तक जो एक मर्तबा आ गया दूसरी मर्तबा उसकी बारी नहीं आएगी, है कि नहीं? दूसरी मर्तबा उसकी बारी नहीं आएगी। ये अल्लाह ने इंसानों को शरफ बख्शा है कि वो बार बार भी सरकार की बारगाह में हाजिरी दें, है कि नहीं है? सुभान अल्लाह बोल दो। मैं बात बता रहा था कि सरकार अता फरमाते हैं। मैंने कहा रब ने फरमाया मा अताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंग खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, खंदक खोदी जा रही। आकाई करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, ऐ आकाई करीम, ऐ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमसे न फावड़ा चल रहा न कुदाल चल रही। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया क्यों, वजह? कहा या रसूल अल्लाह भूख लगी हुई है। आकाई करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी खड़े हो गए, अपने जुब्बा उठा दिया, कहा या रसूल अल्लाह आप देख रहे हो भूख की वजह से मैंने पत्थर अपने पेट के ऊपर बांध रखा है, खुशकिस्मत है हम और आप, अल्लाह हमें सुबह शाम दोपहर 3 टाइम अच्छा खाना दे रहा है, उसके बावजूद भी हम नमाजों से दूर हैं, हम रोजों से दूर हैं, हम हज ज़कात से दूर हैं, हम बड़ों के अदब से दूर हैं, हम बुजुर्गों की महफिलों से दूर हैं, हम अपने उलमा से दूर हैं। यकीन जानो ये मुस्तफा के पक्के सहाबा थे जिनकी बदौलत ये दीन हम तक पहुंचा है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं तब ये दीन हम तक पहुंचा है।
उनसे पूछो जिनको गर्म रेतों पे लिटाया गया फिर भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलते रहे। उनसे पूछो जिनकी गर्दनों पर तलवारें चलाई गई मगर उसके बावजूद भी वो अल्लाह का नारा लगाते रहे, खुदा की वहदानियत का ऐलान करते रहे और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का गुण गाते रहे और यही कहते रहे, ऐ दुनियादारों सुनो, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, मैंने मोहब्बत रसूल का नशा कर लिया है, जाम पी लिया है। अब कोई दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं बैठ सकती है। मुसलमानों, आज भी अगर तैयार हो जाओ और खुदा की बारगाह में तुम पेशानियां झुकाना शुरू कर दो, यकीन जानो जमाने का हर ताकतवर तुम्हारे सामने झुकता नजर आएगा। तुम मस्जिदें आबाद करो, तुम खुदा की बारगाह में हाजिरी दो, तुम नमाज़ें पढ़ो, तुम सजदे करो, सोचो नहीं, सोचने वालों ने कुछ नहीं कर पाया, उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, तो पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। रिंद जो जाम उठा ले वही मैं पैमाना बने, जिस जगह बैठ के पी ले वही मैं खमा बने। दरूद शरीफ पेश कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हाजिर हैं या रसूलल्लाह, भूख लगी है। आका करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूलल्लाह अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, या रसूलल्लाह अब हमसे ये खंदक खोदी नहीं जा रही है, ऐ आका बहुत तेज भूख लगी हुई है सरकार, अब हमसे कुदाल नहीं चल रही है, अब हमसे फावड़ा नहीं चल रहा है। बड़े किस्मत वाले हैं हम लोग जो यकीनन हमें खाना मिल रहा, पानी मिल रहा, मगर उसके बदले में ना तो हम कोई अच्छा काम कर पा रहे हैं। यकीन जानो, यकीन जानो, यकीनन सही और सच्ची मैं आपको बता दूं, सच्ची अब्दियत यह है कि अल्लाह अगर अच्छा रिस्क दे रहा है, अच्छे कपड़े दे रहा है, वक्त पे सोने के लिए दे रहा है, तो रब का शुक्र करो। अगर नहीं मिल रहा है तो परवरदिगार के सामने तुम सब्र करो, है कि नहीं है? सब्र करो, और मिल रहा है तो शुक्र अदा करो रब का। मेरे नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सहाबी हाजिर है, या रसूल अल्लाह मुझे भूख लगी हुई है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे पैगंबर ने अपना जुब्बा मुबारक उठा के सहाबा को दिखाया तो सहाबा ने देखा एक दो नहीं 3 पत्थर मेरे नबी के जिस्म मुकद्दस पे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सरकार अपने भूख की वजह से पत्थर बांधे हुए हैं, दौड़ करके घर में पहुंच गए। मगर एक बात आपको बता दूं ईमान की, सरकार इशारा फरमा देते तो जन्नत से खाना आ जाता। ये सिर्फ उम्मत को सबक देने के लिए था। ऐ लोगों, जब तुम्हें भूख लगे तो मेरी भी भूख याद कर लेना। ये सिर्फ उम्मत को सबक देने के लिए था, वरना सरकार खुद ही फरमाते मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। जब मेरे नबी ने रोजे रखे, रोजे पे रोजे, रोजे पे रोजे, रोजे पे रोजे, तो सहाबा ने भी रखना शुरू कर दिए, तो सहाबा कमजोर होने लगे, कमजोर होने लगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया क्या कर रहे हो? कहा रोजे पे रोजा जैसे आप रख रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैंने भी रखना शुरू कर दिया। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम ना ये करो इसलिए कि मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है, मगर तुम उसे देख नहीं सकते हो। तो खंदक के मौके पर हजरत जाबिर पहुंच गए, देखा, दौड़ करके घर में पहुंचे, भाई मेरी अहलिया घर में कुछ है? कहाँ? एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, एक शेर जौ है। हजरत जाबिर ने फरमाया जल्दी से जौ को पीसो, मैं बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूँ। बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, दोनों बेटे उनके देखते रहे, गोश्त बनाया, बना करके तैयार करके रख दिया, कहा इसे पकाओ। दौड़ करके सरकार की बारगाह में चले गए, या रसूल अल्लाह सरकार आप चलिए और 10-12 सहाबा को साथ में ले लीजिए, आपकी दावत है हुजूर घर में। मेरे नबी से जब इतना कहा तो आका करीम ने ऐलान कर दिया है मेरे सहाबा सुनो, सबकी जाबिर के घर में दावत है। अल्लाहु अकबर। तकरीबन कमोबेश 300 सहाबा इकराम हैं।
300 सहाबा इकराम, एक छोटा सा बकरी का बच्चा। हजरत जाबिर ने इतना सुना, दौड़ करके पहुंच गए घर के अंदर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर जा रहे हो कहाँ? कहा मेरी एक बात सुने जाओ। कहा फरमाया या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, देखो जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक चूल्हे से हांडी मत उतारना। जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक अपनी अहलिया से कह देना वो आटा ना गूंदे। कहा ठीक है हुजूर, जो आपका हुक्म। पहुंच गए, अपनी अहलिया से बता दिया सरकार का ये हुक्म है, मगर अजीब बात है। अहलिया ने कहा क्या मामला है, वजह तो बताओ। हजरत जाबिर सुस्त हैं। का क्या बताऊं? का बताओ तो। का गए थे सरकार की दावत करने के लिए, मैंने सरकार की दावत की और मैंने कहा या रसूल अल्लाह चंद साहबा को भी साथ ले लीजिए। का फिर? का जैसे ही मैंने इतना कहा तो मेरे नबी ने सबकी दावत कर दी। अब इतना तो इंतजाम है नहीं, मगर सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ सहाबिया के ऊपर। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा तुम भी सबक सीखो। फौरन हजरत जाबिर के अहलिया ने कहा था, मेरे शोहरे नामदार, आप घबराओ नहीं, आपका काम है उतनों का इंतजाम करना जितनी की आपने दावत दी है, बाकी का इंतजाम मेरे मुस्तफा खुद ही फरमा देंगे। खुद मुस्तफा इंतजाम फरमा देंगे। हजरत जाबिर लौट गए, खाना तैयार हो गया, बुला करके सरकार को आए। तमाम साहबा हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के घर में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर मुझे हांडी के करीब लेकर के चलो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत जाबिर पहुंचे और पहुंचने के बाद में हांडी को खोला और खोलने के बाद मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला और हांडी में डाल दिया। आज का वहाबी होता कहता नबी ने तो उसके अंदर थूक दिया है मादल्ला, मगर वो सहाबी थे, उन्हें मालूम था मुस्तफा के लुआब की बरकतें क्या हैं। वो सहाबा जो वुजू करते वक्त आक़ा करीम वुजू फरमा रहे हैं, सहाबा एक एक कतरा पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि मेरे नबी के गुस्ल का पानी, आपके वुजू का पानी कहीं जमीन पे न गिर जाए, लेते हैं अपने चेहरों पे मल लेते हैं वो सहाबा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने लुआबे दहन निकाला, आटे के अंदर डाल दिया, कहा अब रोटियां पकाओ, हांडी लेकर के आओ। रोटियां पकाई जाती हैं। आका ने फरमाया 10-10 सहाबा आ करके खाना खाओ। 10-10 सहाबा की जमात खाना खाने के लिए बैठ रही। मुस्तफ़ा ने फरमाया कोई हड्डी नहीं तोड़ेगा, सिर्फ हड्डी से गोश्त निकाल लेना, हड्डी एक तरफ रखते रहना, हड्डी को कोई चबाएगा नहीं। जैसा कि आप हम जाते गोश्त लेने के लिए, कल एक कुर्री में डाल देना चबाने के लिए, करते हैं कि नहीं? मेरे नबी ने फरमाया हड्डियां चबाया न करो, इसलिए कि ये जिन्नात की ग़िज़ा है। हड्डियां ये जिन्नात की ग़िज़ा है। 10-10 सहाबा की जमात आ रही, खाना खा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। सब ने खाना खा लिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर अब तुम भी आओ, अपने बच्चों को भी बुला लो। गैबदा नबी को मालूम है मामला क्या हो गया। आका ने फरमाया जाबिर अपने बच्चों को भी बुलाओ, आओ मेरे साथ में खाना खाओ। अंदर गए, ऐ मेरी अहलिया बच्चे कहाँ हैं? बीवी सुभान अल्लाह, ईमान हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हादसा हो चुका है, अपने बच्चों की लाशों के ऊपर कपड़ा डाल दिया है, न रो रही न आंसू बहा रही, दिल ही दिल में गम है कहीं मेरे मुस्तफा की दावत में खलल न पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर ने जब पूछा ऐ मेरी अहलिया बच्चे कहाँ हैं, तो बहाना कर दिया कहीं खेलने चले गए होंगे, कहीं बाहर गए होंगे। सरकार से जाकर के मेरी तरफ से अर्ज कर दो आप खाना तनाबुल फरमा लें, वो बच्चे कहीं चले गए होंगे। मगर गैबदा नबी सब जानता है, सब कुछ मालूम है, और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो, उनसे क्या छुप सकता है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को मालूम है। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जाबिर जाओ बच्चों को लेकर के आओ। हजरत जाबिर गए और जाने के बाद में कहा बच्चे कहाँ हैं? हजरत जाबिर के अहलिया ने हाथ पकड़ा, कोने में ले गई, कहा बच्चों को बार बार तलाश कर रहे हो, देखो ये बच्चे हैं। का मामला क्या हुआ?
का मामला ये हुआ, आप बकरी का बच्चा ज़िबा करके गए, देखता रहा बड़ा वाला, और बड़े ने छोटे को ज़िबा किया। कहा देखो, अरे अब्बा ने ऐसे बकरी को ज़िबा किया था, उसने बकरी की जगह पर अपने भाई को ज़िबा कर दिया। उसके बाद में वो घबरा करके छत से कूदा, उसने भी अपनी जान दे दी है। अब दोनों की लाशें ये रखी हुई हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हजरत जाबिर ने आकर के आंसू बहाते हुए कहा था, या रसूल अल्लाह, अब वो आपके साथ में खाना नहीं खाएंगे आका, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी रूह उनके जिस्म से परवाज कर गई है, अब वो जिंदा नहीं बचे। आका हादसा ये हो गया, मामलात ये हुए, मैं यहाँ से गया तो ऐसा ऐसा वाकया हो गया। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, उन बच्चों को मेरे सामने लेकर के आओ। लाशें ला करके मुस्तफ़ा के सामने रख दी गई। अब नूरानी दस्ते मुबारक मुस्तफ़ा के उठे, और उठने के बाद आका करीम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में इल्तिजा करना, दुआ करना, ये तेरे महबूब का काम है, और जाबिर के बच्चों की जिंदगी को वापस करना ये तेरा काम है। इतना अर्ज किया था कि मुस्तफ़ा की बारगाह में गुलाम सलाम करते हुए खड़े हो जाते हैं। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दरूद शरीफ पेश कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक। क्या टाइम हो गया? 1:30 बज गया। 1:30 बज गया है। मैं चाहता हूँ फिर कभी मौका मिलेगा तो तकरीर कर दूंगा, समझे। मैं देख रहा हूँ कई लोग सो रहे हैं, चेहरे इनके झुक गए हैं। रब तबारक व तआला हमें और आपको सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जितने लोग हाजिर हैं उनसे सिर्फ मुखलसाना मोहब्बताना आपसे एक ही इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि तकरीरें आप सुनो, सिर्फ सुनने तक महदूद न रखो। अल्लाह तौफीक दे तो उसके ऊपर अमल भी करो। नमाजों में की पाबंदी करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि 5 वक्त आप मस्जिद में ही जहां करके नमाजें अदा करो, जहां हो वहीं पढ़ लो, है कि नहीं है? आप खेत में हो तो वहीं नमाज अदा कर लो। हमें किसी को दिखाना नहीं है, मेरा रब सिर्फ जानता है। हम कहीं भी सजदे करेंगे, मेरा रब देख रहा है। नमाजें हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़नी है, हमें सजदे रब को राजी करने के लिए पढ़ना है। कल क़यामत का दिन होगा, कोई किसी का ना होगा, कोई किसी का नहीं होगा। मैं एक वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। कल क़यामत के दिन जहन्नम को मोटी मोटी जंजीरों में बांध करके लाया जाएगा, मोटी मोटी जंजीरों में बांध करके लाया जा रहा है। नमाजी नमाजों का वास्ता दे रहे होंगे, हाजी हज का वास्ता दे रहे होंगे, सखी अपनी सखावत का वास्ता दे रहे होंगे, ज़कात देने वाले कह रहे होंगे, ऐ परवरदिगार मुझे इस जहन्नम की आग से महफूज कर ले, मैंने तो ज़कातें भी दी थी, मैंने छोटों के सरों के ऊपर हाथ भी रखा था, मैंने यतीमों के सर के ऊपर शफकत का हाथ भी रखा था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो किसी यतीम के सर के ऊपर मोहब्बत से शफकत से हाथ रख दे, हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह हर बाल के बदले में नेकी अता फरमाए। हम आप क्या करते हैं, किसी का बाप अगर मर गया तो हम उसे गिरी नजर से देखने लगते हैं, उस बच्चे को। कौन है यार, फलां का बेटा है ना, वो मर गया, उसका बेटा है। अल्लाह तौफीक दे तो कभी बुला करके उसके सर के ऊपर हाथ रख देना मोहब्बत से, और अगर किसी चीज की उसे जरूरत हो वो जायज चीज भी उसे अता कर देना। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। जहन्नम को लाया जाएगा मोटी मोटी जंजीरों से, लोग परेशान होंगे, परेशान होंगे, लोग घबरा रहे होंगे। आखिरकार आका करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन एक पानी से भरा हुआ प्याला मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करेंगे। जहन्नम लोगों की तरफ बढ़ रही होगी, जहन्नम की आग बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, लोग परेशान होंगे, घबरा रहे होंगे। आप देखो कहीं पे आग लग जाए, करीब नहीं कोई जाता है, भागते हैं लोग उस आग से, कहीं नुकसान न पहुंचा दे वो जहन्नम की आग। अल्लाहु अकबर। लोग भाग रहे होंगे, मगर वो आग आगे बढ़ रही होगी। इतने में हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा की बारगाह में एक प्याला पानी पेश करेंगे। या रसूल अल्लाह, इस पानी से इसके ऊपर छींटा मार दीजिए। मेरे नबी को मालूम है, उसके बावजूद भी आक़ाए करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील से वो पानी लेकर के उसके छींटा मारेंगे, आग ठंडी हो जाएगी। मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे, ऐ जिब्रील ये पानी कौन सा है? जानते हैं मुस्तफ़ा, फिर भी सवाल अहमियत बताने के लिए। अहमियत क्या है? आप सोचोगे किसकी अहमियत, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अहमियत क्या है। हजरत जिब्रील कहेंगे, या रसूल अल्लाह, ये किसी नदी का पानी नहीं, किसी नाले का पानी नहीं, किसी तालाब का नहीं है, किसी कुएं का पानी नहीं, किसी समंदर का पानी नहीं है, या आबे ज़मज़म नहीं है। या रसूल अल्लाह, हजरत जिब्रील कहेंगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो आंसू हैं जो अल्लाह के खौफ से वो रोते थे। उन आंसुओं को मैंने जमा कर लिया। अल्लाह ने इन आंसुओं में वो तासीर पैदा कर दी है कि वो जहन्नम की आग को ठंडा कर दे। हम मस्जिदों में जाते हैं, कभी कभी ये होता है कि हम दुआ मांगते मांगते रब के खौफ से रोने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये आंसू हमारे रायगा नहीं जाते हैं। जाओ खुदा की बारगाह में हाथों को उठाओ। नमाज पढ़ने के लिए जब तुम पहुंचोगे तो कोई दुनिया की ऐसी बारगाह नहीं है मस्जिद के सिवा, अल्लाह की बारगाह के सिवा, जो आपको यूं ही सुथरा कर दे, पाक कर दे। ये खुदा की बारगाह है जहां पहुंचते ही रब हुक्म फरमाता है, फरिश्तों इसके ऊपर से गुनाहों का बोझ उतार करके रख दो। फरिश्ते हुक्म खुदा का पा करके उसका गुनाहों का बोझ उतार करके रख देते हैं। अब बंदा खड़ा होता है मुजरिम की तरह, पहले पहुंचता है। अब करें तो क्या करें? कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलात फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों को धो लो, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो। वमसहू बिरूसिकुम, अपने सर का मसा कर लो। अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को गट्टों के ऊपर तक धो लो। यही है ना, ये हुक्म दिया। अब उसने कहा हमने तो ये हाथ पैर सब धो लिया, अब क्या करें? तो अब आ गया मुजरिम की तरफ, आ गया रब की बारगाह में खड़ा हो गया। उसने देखा कि मैंने अपने इमाम को देखा था, वो ये कर रहा था, हाथ खाली है, दिखा दिया परवरदिगार कुछ नहीं लाया गुनाहों के सिवा। ऐ अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है। नियत बांध ली, अल्लाहु अकबर। मुजरिम की तरह खड़ा है, रब के अपने सना बयान कर रहा है, बड़ाई बयान कर रहा है, अपने लिए दुआएं कर रहा है। जब उसके बाद में चला जाता है, खड़े 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 खड़े, उसके बाद रुकू करता है, अल्लाह तू ही अजीम है, तू ही पाक है, तू ही अजीम है, तू ही बुजुर्ग है। उसके बाद में जब नमाज पढ़ने के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने जब शैतान को जन्नत से बाहर निकाला तो परवरदिगार की बारगाह में शैतान ने कहा, अल्लाह मैं दुनिया में जा रहा हूं, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, वो तेरी बारगाह में नमाज के लिए खड़े होंगे, हम आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चारों तरफ से तेरे बंदे को घेर लूंगा। रब फरमाता है, ऐ इब्लीस सुन, तू चारों तरफ से मेरे बंदे को घेर लेगा। मैंने 2 मकाम ऐसे छोड़े हैं जहां तेरा कब्जा न होगा, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। मेरा बंदा तड़प के सजदा कर लेगा और हाथ उठा करके अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा, मैं अपने बंदे के गुनाहों को माफ कर दूंगा। दुआ मांगने के लिए हाथ उठते हैं,
रब तबारक व तआला हमें गुनाहों से पाक कर देता है। नमाज पढ़ के हम बाहर जा रहे हैं, फरिश्तों ने कहा मौला फिर रख दें इसके ऊपर बोझ। अब तो इसने तस्बीह पढ़ ली, कुरान की तिलावत कर ली, तेरी हम्द सना बयान कर ली, इसने सजदे कर दिए, इसने इसकी पेशानियों ने सजदों के मजे ले लिए। अल्लाह अब ये जा रहा है, अब गुनाहों का बोझ फिर रख दिया जाए। रब फरमाता है मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि मेरे बंदे के सर के ऊपर से गुनाहों का बोझ उतार करके फिर उसके ऊपर रखा जाए। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। आओ तो बार गए खुदाबंदी में सजदे तो करो। शिकवा ये है, ये जालिम हुकूमत, वो जालिम बादशाह, ये जालिम एमएलए, यही ना शिकवा करते हैं हम। ये सिर्फ हमारे अमाल का बदला है। आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। खूब की शेर चमन फूल चुने, शाद रहे बागबा जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज बाब था। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।